स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक 626 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 627 से ब्रेन का 90% भाग किस सेल का बना होता है? ब्रेन का 90% भाग किस सेल का बना होता है? तो सही जवाब क्या होगा? न्यूरॉन सेल। आप भी गेस करते रहिए। प्रश्न नंबर 628, थैलेमस का कार्य क्या है? थैलेमस का कार्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? ये बाह्य वातावरण के बारे में बताता है। बाह्य वातावरण का ताप, ठंडी, गर्मी का एहसास कराता है। प्रश्न नंबर 629, हाइपोथैलेमस का कार्य बताइए। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है शरीर के आंतरिक चीजों का आभास कराना। ठीक है ना? भूख, प्यास, प्रेम, क्रोध, इन सब का एहसास कराना हाइपोथैलेमस का कार्य है। ठीक। प्रश्न नंबर 630, सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम है क्या है ये? तो ये मस्तिष्क के 3 भाग हैं। मस्तिष्क का जो फर्स्ट भाग है वो कौन सा है? वो सेरिब्रम, ये अग्रभाग है, और सेरिब्रल मध्य भाग है, और मस्तिष्क का जो पश्च भाग है वो है सेरिबेलम। ठीक। तो ये मस्तिष्क के भाग हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रेन, ये ब्रेन के पार्ट। ठीक। प्रश्न नंबर 631, मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? इसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। ठीक है। ये मटर के दाने का आकार का होता है, पीयूष ग्रंथि। ठीक। इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। 0.6 ग्राम का ये होता है। ठीक। प्रश्न नंबर 632, हेड मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेड मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं बताएं? तो सही जवाब हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 633, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब जी थायराइड। थायराइड शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 634, थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है? थाइमस ग्रंथि शरीर के किस भाग में होती है ये बताना है। सही जवाब क्या होगा बताएं? ये होती है वक्ष में। ठीक है ना? नेक्स्ट 635, मिक्सीडिमा रोग के लक्षण कौन कौन है? यानी मिक्सीडिमा में कौन कौन सा रोग होता है? तो सही जवाब बताएं? मोटापा, ठीक है ना, आलसीपन, बाल का झड़ना, ये है मिक्सीडिमा रोग के लक्षण। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 636, सुप्रारीनल ग्रंथ किसे कहते हैं? सुप्रारीनल ग्रंथ किसे कहते हैं ये बताना है। जी हाँ, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब होगा एड्रिनल। एड्रिनल ग्रंथ को सुप्रारीनल ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 637, ग्रोथ हार्मोन्स किसे कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स किसे कहते हैं? सही जवाब STH, यानी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स को ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा स्रावित होती है। इसकी कमी से बौनापन और इसकी अधिकता से भीमकाय हो जाता है शरीर। ठीक। प्रश्न नंबर 638, मेलाटोनिन हार्मोन्स, जी हाँ, मेलाटोनिन हार्मोन्स
कहाँ से सिक्रीट होती है? मेलाटोनिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से सिक्रीट होती है, ये बताना है। बढ़िया प्रश्न है। सही जवाब पीनियल। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होती है। प्रश्न नंबर 639, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? सही जवाब मस्तिष्क के मध्य, मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है पीनियल ग्रंथि। प्रश्न नंबर 640, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही जवाब होगा पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। प्रश्न नंबर 641, स्पाइनल कॉर्ड में नस कितनी होती है? स्पाइनल कॉर्ड में नसों की संख्या कितनी होती है? सही बताएं। जोड़ी में भी बताना है और संख्या में भी बताना है। तो सही जवाब होगा 31 जोड़ी, या आप ये कह सकते हैं 62 नस। ठीक, यानी स्पाइनल कॉर्ड में नस होती है 31 जोड़ी या फिर 62 नस होती है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 642, ब्रेन में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? ब्रेन में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? सही जवाब 12 जोड़ी। इन सब पर विस्तृत वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। इसमें केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस हम याद कर रहे हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 643, कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है? कपाल तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है बताएं? सही जवाब 12 जोड़ी। नेक्स्ट 644, मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका होती है? मनुष्य में कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका होती है बताएं? सही जवाब 31 जोड़ी। तो मनुष्य में 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका होती है। ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। इनको प्रैक्टिस करिए, इनको याद करिए। एक बार पढ़िए चाहे 1000 बार पढ़िए, लेकिन ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में।